पेज नंबर 20, प्रेम रस मदिरा, पद संख्या 27। राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनका अवतार त्रेता युग में हुआ, वही द्वापर युग में श्याम बने। इस सिद्धांत को श्री महाराज जी ने प्रवचन के माध्यम से तो हम लोगों को समझाया ही है, उसका प्रैक्टिकल रूप दिया है मंदिरों में दोनों स्वरूप स्थापित करके। वृंदावन में भी दोनों ही स्वरूप स्थापित किए श्री महाराज जी ने। इसलिए जो भी प्रेम मंदिर में दर्शनार्थी आता है वो ठगा सा खड़ा रह जाता है, ये निश्चय नहीं कर पाता कि वो साकेत लोक में है या ब्रजधाम में है, क्योंकि दोनों का ही सौंदर्य माधुर्य इस प्रकार से प्रकट हुआ है जो महाराज जी के द्वारा मंदिर स्थापित किए गए हैं। किसी महापुरुष के द्वारा जो मंदिर स्थापित किए जाते हैं उसमें एक विशेष वैलक्षण्य होता है। यद्यपि बहुत सारे मंदिर हैं और सिद्धांततः हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह समान रूप से व्याप्त हैं, उनके सही बटे नहीं होते। पूर्ण से पूर्ण मादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण में से पूर्ण निकालो फिर भी पूर्ण बचेगा, ऐसा भगवान का स्वरूप है। लेकिन जो महापुरुष के द्वारा मंदिर स्थापित होते हैं उन मूर्तियों में एक विशेष आकर्षण होता है। वहाँ का वातावरण हमारा मन लगाने में हेल्प करता है। तो इसका क्रियात्मक रूप, प्रैक्टिकल रूप श्री महाराज जी ने दिया। भक्ति मंदिर में भी भगवान राम का स्वरूप स्थापित किया, प्रेम मंदिर में भी और कीर्ति मंदिर में भी दोनों ही स्वरूप हैं। तो वो दोनों एक ही हैं, उसमें भेद मानना भी अपराध है। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता पड़ी भगवान उसको प्रकट कर देते हैं। ऐसा नहीं कि वो 12 कला के अवतार हैं, वो 16 कला के अवतार हैं तो उसमें कुछ अंतर हो जाएगा। तुलसीदास जी से एक बार किसी रसिक संत ने कहा कि अरे तुम्हारे राम तो 12 कला के अवतार हैं, हमारे श्री कृष्ण तो 16 कला के अवतार हैं। तो उन्होंने कहा मैं तो उनको अभी तक एक राजकुमार मानता था, अब मेरा प्यार बहुत बढ़ गया उनसे। तो वो वस्तुतः एक ही है। वही अनन्यता का सिद्धांत श्री महाराज जी ने हम लोगों को समझाया है। हमें भगवान के नाम रूप लीला गुणधाम जन में भेद न मानते हुए उन्हीं का स्मरण करना है, उन्हीं का चिंतन करना है, उन्हीं का ध्यान करना है। तो जब भगवान राम की लीलाओं का हम चिंतन करते हैं उसका भी वही फल है जो भगवान श्री कृष्ण या श्री राधा रानी का हम गुणगान करते हैं या उनकी लीलाओं का चिंतन करते हैं, क्योंकि वस्तुतः एक ही है। वो धनुष्मान हाथ में ले लें या मुरली हाथ में ले लें, कोई भी लीला करें। जैसे आपके बच्चे स्कूल में कभी कोई रोल करते हैं, कभी कोई रोल करते हैं, कभी कोई रोल करते हैं, लेकिन बच्चों के प्रति प्यार तो उतना ही रहता है। आप घर आकर यही कहते हैं कि आज मेरे बेटे ने ये रोल किया था, आज मेरा बेटा हनुमान जी बना था, आज मेरा बेटा राम बना था, आज मेरा बेटा श्री कृष्ण बना था। पावर वो एक ही है। तो उसको श्री महाराज जी ने अनेक प्रकार से हम लोगों को समझाया है। तो राम बने ब्रजश्याम अवध के, लखन बने बलराम जानकी, राधा रानी नाम, जो चतुर्व्यूह मैंने बताया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उसी प्रकार से बलराम श्री कृष्ण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये सारे कृष्ण अवतार काल में हुए। तो वही श्री महाराज जी ने काव्य के रूप में वर्णन कर दिया कि लखन बने बलराम, अब वो बड़े भाई बन गए, पहले छोटे भाई थे। जानकी राधा रानी नाम, सीता और राधा वो एक ही हैं।
त्रेता में बड़भ्रात राम भय, द्वापर में बलराम। ये अगली लाइन में और क्लियर कर दिया महाराज जी ने कि भाई बलराम कौन है, उनके बड़े भाई हैं, लेकिन वो लक्ष्मण जी ही बलराम बने हैं। मुकुट ग्रीव कटि पद टेढ़ो करी, प्रगटे चंचल राम। मुकुट गर्दन 3 जगह से टेढ़े जो त्रिभंगी लाल श्याम सुंदर कहे जाते हैं, वही राम रूप में प्रकट हुए। मोर का पंख गायब हो गया, मुकुट सीधा हो गया, तो ये, और मुरली की जगह धनुष्मान हाथ में आ गया। योगारूढ़ जीव हित कीनी, लीला रास ललाम। योगारूढ़ यानी जो मुमुक्षु जीव होते हैं, जिनको भूख होती है भगवान की, उनको आगे बढ़ाने के लिए ये सब लीलाएं हुई। पग पलुटावती सदा जानकी, राम ही यही ब्रज धाम। इनमें भेद कृपालु मानजो, नरकहु नाही ठाम। जानकी जी ने भगवान राम की सेवा की, लेकिन द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी की चरण सेवा की। हर अवतार काल में अलग अलग प्रकार की लीलाएं होती हैं, हमारी प्राकृत बुद्धि से समझा नहीं जा सकता। तो अभी तो ये पदगान कीजिएगा, फिर दूसरी प्रकार से महाराज जी ने किस प्रकार से समझाया, फिर प्रवचन के माध्यम से कैसे समझाया, एक नहीं तो दूसरी प्रकार से, दूसरी नहीं तो तीसरी प्रकार से। एक बार किसी को नींद आ गई होगी तो दूसरी बार खुल जाएगी, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार खुल जाएगी। यानी इतना परिश्रम किया है उन्होंने हमारे साथ में कि आज तक किसी ने भी इस प्रकार से परिश्रम नहीं किया। 3 जगह से टेढ़े ठाकुर जी, मुकुट उनका टेढ़ा, गर्दन उनकी टेढ़ी और चरण टेढ़े, कमर और चरण वो टेढ़े करके, तो वो त्रिभंगी लाल कहलाते हैं। तो वही भगवान राम के रूप में प्रकट हुए। तो एक बार तुलसीदास जी वृंदावन गए। वो दास से भाव के भक्त हैं तुलसीदास जी। तो ब्रजवासियों ने उनका उपहास किया, आना पड़ा ना हमारे वृंदावन में, तुम्हारे राम से तुम्हें कुछ नहीं मिला। तो सामने खड़े हुए मंदिर में ठाकुर जी किशोरी जी एक दूसरे के गले में हाथ डालकर बड़ी सुंदर छवि उनको दिखाई दी। तो तुलसीदास जी ने कहा, मैं तो दास से भाव का भक्त हूँ, मैं इस छवि को देखने का अधिकारी नहीं हूँ। कहा कहूँ छवि आज की, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तव नवे, धनुष बाण लो हाथ। इसको सुनकर जो अज्ञानी हैं वो इस प्रकार की बात करते हैं कि देखो तुलसीदास जी ने प्रणाम नहीं किया, तुलसीदास जी ने तो ऐसा किया। महाराज जी ने इसका रहस्य बताया कि तुलसीदास जी ने कहा, नाथ कहकर संबोधित किया, मेरे नाथ हो। कहा कहूँ छवि आज की, भले बने हो नाथ, लेकिन मैं दास से भाव का भक्त हूँ, तो मैं इस रस का अधिकारी नहीं हूँ। ये आपका प्राइवेट धाम है, एक मास्टर के कमरे में नौकर को जाने का अधिकार नहीं है। तो थोड़ी देर के लिए परिवर्तन कर दीजिएगा। तुरंत श्याम राम बन गए। देखते रह गए सारे ब्रजवासी कि ये क्या हुआ, मुरली गायब हो गई और धनुष्मान हाथ में आ गया, और जो टेढ़े खड़े थे वो सीधे खड़े हो गए। ज्ञान गुदड़ी नाम से एक स्थान है वृंदावन में, तुलसी मंदिर। हमारे महाराज जी भी, उनका स्वरूप कितना करुणामय स्वरूप रहा है उनका। बहुत छोटा सा मंदिर है। उसके जो अध्यक्ष थे श्री प्राण गोपालाचार्य, वो महाराज जी के परम भक्त, महाराज जी के परम प्रिय रहे हैं। और हमारे यहाँ हर उद्घाटन में श्री महाराज जी ने उनको बुलाया है। स्वयं वेदज्ञ होते हुए भी उनको सम्मान दिया महाराज जी ने कि प्रेम मंदिर के उद्घाटन के टाइम भी, भक्ति मंदिर के उद्घाटन के टाइम भी उनको ये जो वैदिक कर्म है उनको करने के लिए बुलाया। तो उनका आग्रह श्री महाराज जी से रहा कि तुलसी जयंती के दिन महाराज जी आप उस मंदिर में कृपा कीजिए।
बिना कुछ सोचे समझे एक जगत गुरु उत्तम सोचिएगा, जिसको सारा विश्व नमन करता है, जिसके प्रवचन में इतने इतने हजारों लोग आते हैं, उनके प्रेम के वशीभूत होकर राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी लेहु जो जान निहारा। तो महाराज जी ने वहाँ पर प्रवचन दिया। वहाँ अभी भी इस प्रकार की छवि दिखाई जाती है, एक बार राम, एक बार श्याम, एक बार राम, फिर वो श्याम बन गए, फिर राम, फिर श्याम, फिर वो राम, फिर श्याम। यानी इसमें हमें भेद मानना ही नहीं, दोनों एक ही हैं।